भगवान कल की बड़ा सुंदर, 16 कला में जितने सुंदर होते हैं 64 कला में उसके 4 गुना सुंदर। इसीलिए कल की भगवान गुप्त में रहेंगे। धर्म संस्थापना अंतिम समय पर वो आएंगे। बीच में आने से बहुत नाटक होगा, तो इसी कारण भगवान गुप्त भी रहेंगे। चोर प्राय में अवनी भ्रमिभु चेता कराइबा पाई, भगवान कल की यहां भी आते हैं और चेता भी करते हैं भविष्य मालिका के माध्यम से। चोर की तरह वो भारत भ्रमण करेंगे, सब राज्य को जाएंगे, पर उसको कोई पहचानेगा नहीं, किसी को खबर नहीं देंगे। बोले मेरे साथ प्रोटोकॉल चलो, जैसे पाखंड चलते हैं ना प्रोटोकॉल में, कल की भगवान प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे। चाहे उनको धक्का दे, कहीं गाड़ी में वो खड़ा होकर जाएंगे, पर चुपचाप ऐसे घूमेंगे, क्योंकि भगवान के पास गर्व अहंकार घमंड नहीं है। घमंड तो कलयुग के असुरों के पास है, जो असुर घमंड करके प्रोटोकॉल करते हैं। उन सब का विनाश करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी भी समय है, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भविष्य मालिका को प्रचार करना चाहिए, मानव रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। खुद का रक्षा कितने दिन करोगे? अब मानव रक्षा के लिए तो कर्म करो। नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? जिसका भाग्य में नहीं है वो कहां पाएगा? पूर्व जन्म में पुण्य नहीं तो इस जन्म में प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे? अच्युतानंद ने बोले जिसका भाग्य में नहीं, जितने भविष्य मालिका उनको बताओ, तब भी वो नहीं समझेगा, बोलेगा ये कुछ बोल रहा है। तो इसलिए भगवान बड़ा दुखी होंगे, निंदा भी खाएंगे। पैदल में चलेंगे, कोई करोड़ों रुपये का गाड़ी पर बैठ के वो घूमेंगे नहीं, क्योंकि भक्त को उद्धार के लिए भक्त उद्धार का ध्वजा उड़ाएंगे। गांव गांव शहर शहर भारत भ्रमण करेंगे, कहां मेरे भक्त हैं, कैसे मेरे भक्त लोग हैं, कैसे उनको उद्धार किया जाएगा। तो ऐसे भगवान कल की गुप्त में रहेंगे। भले वो मानव शरीर में आएंगे पर गुप्त में रहेंगे। शक्ति कितना कल की भगवान का, एक शक्ति यानी भगवान राम कृष्ण का जो शक्ति था हमने देखे हैं, पढ़े हैं शास्त्र, पर कल के भगवान का शक्ति कैसा है इसके बारे में भविष्य पुराण, एक ही पुराण और दूसरा भविष्य मालिका में ही लिखा है। अंभे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भंगी वो पुनः। कल की भगवान कहते हैं अगर मैं इच्छा करूं 7 महादेशों को अंतरिक्ष में टुकड़ा टुकड़ा में कर सकता हूं, स्वर्ग मर्त्य पाताल 14 ब्रह्मांड को मैं निश्चिन्न कर सकता हूं, नया ब्रह्मांड सृष्टि कर सकता हूं मेरी इच्छा से। धनुर्बाण उठाना नहीं पड़ेगा, कोई मंत्र पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस मैं इच्छा करूं तो 7 महादेश, आज विश्व में सभी देश गर्व करते हैं हमारे पास शक्ति है, मिसाइल है, परमाणु है, पर कल की भगवान को एक बार परख लेना ठाकुर जी का शक्ति क्या है। और भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे, उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा, जो लाख लाख परमाणु को जलाकर रख कर देगा। यानी आप बोलेंगे हम सब तो जल जाएंगे भी नहीं, वो मायाधर है, एक नाम है ना उनका। वो माया में, जोगमाया शक्ति में अपने आंखों का जो रोशनी वही स्थान पर डालेंगे जहां परमाणु है। अगर नहीं आएंगे तो परमाणु युद्ध से विश्व को कौन रक्षा करेगा? उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज, एक सूर्य का गर्मी संभाल नहीं पाए। 10 सूर्य जब उदय होते हैं, 12 सूर्य, तब ब्रह्म प्रलय का सारे जल सूखे धरती राख बन जाता है। फिर कोटि सूर्य का तेज, नेत्र मोहर कोटि सूर्य, तो ये लिखा है उड़िया में, मैं बता रहा हूं। निश्वास अणु चस लोम के शपथ ब्रह्मांड वहीचु एणु विराट पुरुष। उनकी सांस में हिमालय जैसे पहाड़ियां को कहीं आसमान अंतरिक्ष में निश्चिन्न कर सकते हैं, उनका शक्ति ऐसे। और कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन, सब कला कल के भगवान के शरीर में समाये थे। सभी देवताओं का शक्ति, देवी माता का शक्ति, शंकर भगवान का शक्ति, सब कल की लेके आए हैं। क्यों ना? बड़ा संहार कार्य होगा, तब प्रभु पूरा प्रिपेयर्सन से आए, बिना प्रिपेयर्सन से नहीं आए। तो इसीलिए भगवान कल की को शक्ति को हम कल्पना नहीं कर सकते। यहां जल प्रलय हो रहा है, लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, माधव नाम भज रहे हैं, प्रभु के अदृश्य शक्ति आके कुछ मानव को लेके कहीं सुरक्षित स्थान में छोड़ दिया, वो जान नहीं पाएंगे। और ये भी लिखा है कल के भगवान निर्देश देंगे वासुकी माता को, धरती माता जो वासुकी माता धारण की है ना,
आज्ञा देवे बासुकी को मुंड टेकिवाकू मो भक्त थिवा स्थान रे पहाड़ होई जल पवन किछि करि न पारिबो। जल प्रलय आ रहा है, बासुक माता क्या करेगा, उस स्थान को उठा के रखेगा पहाड़ियां की तरह, जल नहीं आएगा भक्तों के पास, हवा नहीं आएगा, पंचभूत प्रलय कुछ नहीं कर पाएगा। कल की वाइब्रेशन ब्रह्मांड को चाहने से भूकंप शुरू हो जाएगा। सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, 7 ब्रह्मांड में कल की धर्म से स्थापना करेंगे, ये लिखा है। सिर्फ मर्त्य पर नहीं, स्वर्ग पर भी धर्म से स्थापना करेंगे, पाताल में भी धर्म से स्थापना करेंगे, भूतल तलातल में भी करेंगे। 7 ब्रह्मांड में इस बार कल की भगवान धर्म से स्थापना करेंगे। 7 ब्रह्मांड में धर्म को स्थापन करेंगे। बहुत दिन हो गए धर्म से स्थापना नहीं हुआ, ये शास्त्र में लिखा है। तो भगवान कल की भक्त के लिए बड़ा प्यारा है, असुर के लिए तो नरसिंह भगवान है। तो भगवान कल की के विवाह भी होगा, वो स्कूल में भी पाठ पढ़ेंगे, ये लिखा है। बेनी रूप है भी विद्या न पढ़ी भी। जब कल की लीला शुरू होगा, प्रभु की पढ़ाई बंद हो जाएगा, घर छोड़ के कहीं चला जाएगा। बेनी रूप सर्व विद्या परापत अनंत माधव जब होंगे, धर्म से स्थापना करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे ठाकुर जी। और कल के भगवान का व्रतोपनयन भी होगा, ये भी लिखा है। सब मानव कर्म करेंगे। दक्षिण स्कंदरे पैता पड़िले ज्ञान मरो पूजिब। 12 वर्ष तक बच्चे की तरह रहेंगे, 12 साल होगा, उनकी दक्षिण स्कंद पर जनेऊ धारण करेंगे, व्रतोपनयन होगा, तब कल की लीला शुरू होगा। और भगवान कल की बड़ा उदार हुए। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।